नमस्कार भारत। आज मेरा वीडियो फिर से मसूरी यात्रा पर है। मेरा फिर से मसूरी जाना हुआ। उसका डिवाइनल पर्पस था। 7 तारीख को जाना हुआ देहरादून तक। उसके बाद 8 के पोर्टल पर मुझे जिस तरीके से मौका मिला या यूनिवर्स ने जिस तरीके से मौका दिया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। उस ईश्वर का, उस यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का। क्योंकि जब आप ट्रस्ट और सरेंडर करते हैं, जब आप सेल्फ लव शुरू करते हैं, तो आपको सब कुछ मिलना शुरू हो जाता है। और लगातार यात्राएं मेरी इस समय हो रही हैं, और ऐसी ऐसी जगहों की हो रही हैं कि जिनके विषय में सोचा भी नहीं था। अब लगातार इस समय मेरी यात्राएं हो रही हैं, तो कुल मिला के वीडियो पे लास्ट तक रहिएगा। तब आप जानेंगे कि कैसे आप भी कहीं किसी प्लेस पे ट्रैवलिंग करना चाहते हैं तो कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, नेचर के सीन है, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। ये देहरादून जाते समय रास्ते के सीन है, बेहद खूबसूरत। प्रकृति अपने चरम सुंदरता पर जिसे कहें कि दिख रही है। और इसे देख करके, क्योंकि हम प्रकृति का पार्ट है, प्रकृति से ही बने हुए हैं, उस प्रकृति की सत्ता के आगे ही हमको नतमस्तक होना है। और उस प्रकृति से ही हमको सब कुछ मिलता है। और प्रकृति मेरा सबसे प्रिय अ, जिसे कहेंगे चीज रही है। हमेशा नेचर बहुत पसंद था। और नेचर वह ऐसे मैनिफेस्ट हो चुका है कि कहीं ना कहीं से एक है कि मैं जो अपने हाथों से लगाती हूँ वहां तक तो था। अब तो बहुत ज्यादा नेचर जैसे ना हर समय देखने को मिल रहा है और आसपास है। तो कुल मिला के ये है कि आप भी नेचर, प्रकृति, क्योंकि नेचर बहुत बड़ा हीलर होता है। तो देखिए, ये दो प्लेसेस थे जो रह गए थे मसूरी के, लेकिन इनका कुछ सोचा नहीं था कि कब आना होगा क्या। हाँ, मेरे मुंह से जरूर निकला था पिछली बार कि अब तो आना ही होगा। और देखिए, स्फटिक शिवलिंग, नाग पंचमी से एक दिन ठीक पहले इस मंदिर के दर्शन, अगर सावन का माह है और ईश्वर ना चाहते तो मैं कभी नहीं पहुंचती। आप वहीं होते हैं जहां आपको होना चाहिए। जब तक ईश्वर नहीं चाहते आप कहीं भी पहुंच नहीं सकते, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो ये तो है, लेकिन ये सामान्य बात है। जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो वहां हम कॉन्शियस हो जाते हैं। हम जान जाते हैं कि हमको किस तरीके से सोचना भी है। पहले हम समझते थे, सोच तब भी हम रहे होते हैं जब हम इसको नहीं जानते हैं। पर वो चीजें चलती रहती हैं। अब हम कॉन्शियस हैं तो जानबूझ करके भी हम अपने लिए अच्छी चीजें सोच सकते हैं। पिछले वर्ष लगभग ऐसे भी सीन जो है मैंने देखे थे ऋषिकेश के, जो मुझे इस हद तक प्रभावित किए थे कि शायद वो मेरे सबकॉन्शियस में गए थे और ये यात्रा बनी फिर से। देखिए, पिछली बार भी मैंने सीन देखे बहुत सारे, बहुत खूबसूरत, क्योंकि पहाड़ होते ही है, नेचर सुंदरता का प्रतीक होता है। वहां जाके आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होनी ही होनी है, मन आपका अच्छा होना ही है, हीलिंग होनी ही होनी है। लेकिन पिछली बार के सीन में इस बार के सीन में बहुत ज्यादा डिफरेंस था। पिछली बार जो देखा था वो भी बहुत खूबसूरत था, लेकिन चूंकि मॉनसून का सीजन है तो अद्भुत, अलौकिक, अनुपम, अनुपमेय, जिसकी उपमा ना दी जा सके। क्योंकि अभी भी मैं भावा विभोर हो रही हूँ, मेरी फीलिंग ऐसी हो रही है कि मैं सच में हृदय से ग्रेटिट्यूड पे कर रही हूँ। और स्पेशली 8 तारीख थी कि इतनी हाइट पे जाने का मौका मिला। यानी ईश्वर कुछ तो चाह ही रहा है या चाह रहा था, तभी वहां पर पहुंचना हुआ। तो कुल मिला के ये प्लेस है, यहाँ से हिमालय रेंज दिखती है। ये लाल टिब्बा एक जगह है, पिछली बार हमारे पैकेज में शामिल था जब हमने टैक्सी वगैरह की थी। लेकिन ये जगह नहीं जाना हो पाया था, समय कम बचा था, काफी ज्यादा प्लेसेस घूम लिए थे फिर भी। लेकिन इस बार ये, क्योंकि लैंडोर एक जगह है मसूरी में, वहीं पर ये लाल टिब्बा है। यहाँ बहुत बड़ा सा टेलीस्कोप लगा है जहाँ से आप हिमालय दर्शन कर सकते हैं। लेकिन चूंकि फॉगी मौसम है तो अभी हिमालय के दर्शन उस रूप में नहीं होते हैं। लेकिन मॉनसून था तो सीन इतना खूबसूरत लग रहा था कि मन अपने आप ही इतना प्रसन्न था, और ऐसे सीन की मैंने कल्पना भी नहीं की थी। और ये है नेचर वॉक पथ, जो पाथ जहां से आप नेचर वॉक कर सकते हैं लगभग 2 किलोमीटर के लिए। एक वहां पर बेकरी की दुकान बहुत फेमस है, वहां पहुंचते हैं और वहां से 4 दुकान, यही 3 4 चीजें हैं इस जगह पर। लेकिन इसके लिए ही लोग देखने जाते हैं, क्योंकि ये अपने आप में अद्भुत होता है। और ये देखिए, बेकरी की दुकान है,
जहाँ पर बेक्ड चीजें मिलती हैं, और इसके साथ ही ये पहाड़ों का सीन तो आप देख ही रहे हैं। तो आप भी ऐसी यात्राएं मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ऐसे वीडियोस देख सकते हैं। जहां आप जाना चाहते हैं, जिस भी प्लेस में जाना चाहते हैं, वहां के वीडियोस देखना शुरू कर दीजिए। उन सीन्स को विजुअलाइज करना शुरू कर दीजिए, और फीलिंग के साथ, क्योंकि यूनिवर्स एक भाषा समझता है, फीलिंग। उसे ना हिंदी से मतलब है, ना अंग्रेजी से मतलब है, ना ही उसे उर्दू से मतलब है, और ना ही पंजाबी से मतलब है। मतलब विश्व भर में इतने देश हैं, सबकी अलग अलग भाषा है, पर एक कॉमन भाषा है जिसे कहते हैं फीलिंग। और फीलिंग और इमोशन सभी के एक ही जैसे होते हैं। तो बस उस भाषा से आप जो मांगेंगे, वो सब कुछ आपको मिलेगा। तो यस फ्रेंड्स, आप भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये जो मसूरी का प्लेस है, या इसके अतिरिक्त और भी जो प्लेसेस हैं, वो भी वीडियोस आप देख लीजिए, वहां पहुंच सकते हैं। मेरे पीछे के भी वीडियोस लगे हैं, कंपनी बाग और दलाई हिल, बहुत काफी सारे प्लेसेस पिछली बार भी देखे थे, लवासना, और इसके अलावा भी कई प्लेसेस थे जो देखे थे। तो आप ऐसे प्लेसेस को जरूर अट्रैक्ट कर सकते हैं। पहाड़ में शांति और सेल्फ को जानने का जो मौका मिलता है, और यहाँ की शांति अपने आप बता रही थी, नेचर का साइलेंस अपने आप बता रहा था कि जिस दिन आप साइलेंट रहना सीख जाते हो, जिस दिन आप अपनी पावर पहचान जाते हो, आपके पास सब कुछ आने लगता है। हाँ, लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारी चीजों से दूरी बनानी होगी। वो चीजें 3C जिसे कहते हैं, क्रेविंग, क्राइंग, कंप्लेनिंग, इनसे दूर रहना है। बिल्कुल कोशिश कीजिए कि अपने विचार पॉजिटिव रखिए। नेगेटिव जोन में जाते भी हैं तो तुरंत पॉजिटिव में शिफ्ट कीजिए। तो यस फ्रेंड्स, आप भी मैनिफेस्ट कीजिए इस तरीके की यात्राएं, और मन को खुश कीजिए, प्रसन्न कीजिए। और थैंक यू सो मच मेरे वीडियो पे लास्ट तक बने रहने के। थैंक यू, थैंक यू, थैंक। देखिए, उन प्लेसेस को देखिए, और आप पहुंच जाएंगे। तो नमस्कार भारत, थैंक यू सो मच।